अपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस में 35 तरमीम तजवीज़ की जो मुमकिन नहीं। क्या आप जानते हैं ये किस वजीर का बयान है? आपका ख्याल है कि ये वजीर कानून या वजीर दाखिला का बयान है, तो आप गलती पर हैं। ये बयान जनाब वजीर खारजा का है जो कौमी असम्बली में खड़े होकर दिया गया। मेरा जैसा तालिबे इल्म हथेली पर ये सवाल रखे हैरान खड़ा है कि नैब ऑर्डिनेंस और इसमें होने वाली तरमीम का वजीर खारजा से क्या ताल्लुक? क्या नैब का ताल्लुक अमूर खारजा से है और नैब ऑर्डिनेंस को दफ्तर खारजा देख रहा है? क्या इस हुकूमत के पास कोई वजीर कानून नहीं जो अपने शोबे पर बयान दे सके? तर्ज़े हुकूमत में कोई तरतीब और हुस्ने इंतजाम मौजूद है या हर वजीर को इजाजत है कि वो दुनिया के जिस मौजू पर और जब और जहाँ चाहे खताबत के दरिया बहा दे? इतनी बड़ी काबीना की अफादियत क्या है अगर मुतलका मौजू पर बात करने को मुतलका वजीर ही दस्तयाब न हो? वादा तो ये था कि मुख्तसर सी काबीना रखी जाएगी, लेकिन यहाँ पूरा टाइटैनिक जनाब वजीर आजम के हमराह है। मुंतखिब अरकान पार्लिमान नजरों में ना जचे तो गैर मुंतखिब लोगों को शामिल कर लिया। गैर मुंतखिब मशीरों और मुआवनीन खसूसी का एक लश्कर जरार भी जनाब वजीर हमराह के साथ है। वजीर कानून की हुसन आराई का आलम यह है कि सुबह मुस्तैफी हो जाते हैं, सपहर हलफ उठा लेते हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम के साथ बैरिस्टर मलाइका बुखारी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ के तौर पर मौजूद हैं। पार्लिमानी अमूर को देखने के लिए बाबर अवान मौजूद हैं। उनके साथ वजीर मुमलिकत के तौर पर अली मोहम्मद खान भी दस्तयाब हैं। नैब के मामलात को देखने वाले बैरिस्टर शहजाद अकबर भी वजीर आजम के मुआवने खसूसी बनाए जा चुके हैं। वजीर दाखिला भी ऐवान में मौजूद और दस्तयाब हैं। मामला कानून का था तो वजीर कानून बात करते, मामला पार्लिमानी अमूर से जुड़ा था तो पार्लिमानी अमूर के वजीर और मुशीर ने बात की होती। वजीर दाखिला ही बरोएकार आए होते तो ये काबिल फहम बात होती, लेकिन नैब, कानून और तरमीम जैसे कानून और पार्लिमानी अमूर से जनाब वजीर खारजा का क्या ताल्लुक? कोई है जो हम तालिबे इल्मों की रहनुमाई कर सके? काबीना का क्या काम होता है? यही कि हर शोबा जिंदगी को, हर वजारत को एक वजीर देखे और उसकी मामलात को अच्छे तरीके से निपटाए। हमारे यहाँ मगर एक अजीब ही तमाशा लगा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर मजहब से लेकर अमूर खारजा तक हर मामले पर इस कौम की रहनुमाई पर बजिद हैं, लेकिन अपने शोबे का क्या आलम है ये ना उनकी तरजीह है ना उनके ज़ौक़ तबा का इससे कोई वास्ता है। हर वजीर यहाँ फर्ज समझता है कि सुबह नाश्ता करने के बाद इंसाफ और कानून पर 2-4 अक़वाम जरी कौम को सुनाकर दफ्तर जाए। चुनाचे नैब को दरख्वास्त करना पड़ी कि महाराजा अपने काम से काम रखिए, एहतसाब को देखने के लिए हमारा अदारा मौजूद है। आप बिला वजह बयानात जारी करके मामलात को पेचीदा न किया करें। इस तनबीह के बाद 2 दिन सुकून से गुजरे, उसके बाद फिर वही तुर्कनाजी अरूज पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या टॉक शो, हर वजीर दुनिया के हर मौजू पर बात करने के लिए हर वक्त दस्तयाब है। उन्हें किसी तैयारी, किसी होमवर्क और किसी एहतियात की कोई जरूरत नहीं। एक आध इस्तिस्ना के साथ कभी किसी वजीर ने ये नहीं कहा कि एंकर साहब ये सवाल मेरी वजारत से मुतल्लिक नहीं है, इसलिए मैं इसका जवाब देने से कासिर हूँ। सियासत से अमूर खारजा, अमूर खारजा से मुईशियत, मुईशियत से सकाफत, सकाफत से मजहब, एंकर्स और रिपोर्टर्स जहाँ से चाहे सवाल उठा ले। हर वजीर हर सवाल का जवाब देने को हर वक्त मुस्तैद है। किसी की बला से अली गैलानी को अब कोई मंजूर गैलानी लिख दे, अव्वलीन तरजीह ये है कि बोलना है और दुनिया की हर जबान में बोले चले जाना है। चुप रहना उन्हें किसी जबान में नहीं आता। चुनाचे गलती हाय मज़ामीन का एक दीवान मुरतब होता जा रहा है और जो लोगों को गुदगुदाए ही चला जा रहा है। आप किसी दिन का अखबार उठाकर देख लीजिए, वजीर रेलवे अमूर खारजा की गुत्थियां सलजा रहे होंगे और नैब के अमूर की जुल्फों को तराशते रहेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का रिकॉर्ड मुरतब करके कोई देख सके कि कितना वक्त रेलवे को दिया और कितना वक्त दीगर अहम कौमी अमूर पर कौम की रहनुमाई फरमाई, तो हकीकत हाल वाजिया हो जाए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज तक अपनी वजारत की कारकर्दगी के हवाले से कोई संजीदा ब्रीफिंग दी हो या बात की हो तो बताइए। वजीर मुवासलात ने कौमी असम्बली में खताबत के जोहर दिखाते हुए अपनी तरजीहात में कभी अपनी वजारत को रखा हो तो बताइए। अपोजिशन के लते लेने के लिए एक तो ऑलराउंडर किस्म के वजीर काफी होते हैं। ये बात समझने की है कि शोला बयानी किसी को सुरखरू नहीं कर सकती। बहुत से लोग हस्बे इक्तदार से तहम्मुल, बर्दाश्त और संजीदगी भी चाहते हैं। हर वक्त छक्के लगाना क्रिकेट की दुनिया में भी पसंदीदा चीज नहीं। मैच कभी इस बात का तकाजा भी करता है कि इमरान और मियां दाद की तरह ठहर ठहर के कुछ ओवर्स गुजारे जाएं। इतने चैनल्स हैं और इतने सारे टॉक शोज, जो मिल गया बुला लो और जो जी में आए पूछ लो कि बंदोबस्त ने गैर संजीदगी और खलत मुबहस को फरोग दिया है। जानबीन में इतनी सतहियत आ गई है कि दिल डरता है। कभी तो ऐसा हो किसी वजारत के वजीर को बुलाया जाए और फिर तफसील से उस वजारत की कारकर्दगी पर बात हो। पूछा जाए कि अगले 2-4 बरसों के आपके अहदाफ क्या हैं, आपकी मंसूबा बंदी क्या है, आपके मसाइल क्या हैं। इस शोबे से हस्बे इख्तलाफ का आदमी भी हो और एक संजीदा गुफ्तगू हो कि हुकूमत अगले चंद बरसों में इस शोबे में क्या करना चाहती है और अपोजिशन को इसमें किस चीज पर एतराज है। यहाँ रोज एक ऐसी खिचड़ी पकती है और किसी को समझ में नहीं आती दाल कहाँ है और चावल कहाँ है।